Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 9 of class 10 application of trigonometry। देखो पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और पिछले लेक्चर में मेनली हमने किस पे फोकस किया था, सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन में, राइट। अच्छा, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे दो चीज़ निकाल रहे होते हैं, एक तो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट और या फिर उस ऑब्जेक्ट से जहाँ से अपन देख रहे हैं, है ना, या फिर किसी भी चीज़ की दो बीच की डिस्टेंस अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक ही क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है जो हमें यहाँ पे समझने पड़ेंगे, कुछ एक डेफिनेशंस हैं, कुछ एक वर्ड्स हैं जो अपने को ग्रैब करने होंगे, ठीक है। पहला है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, ठीक है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी एक टावर है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। अब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहे हो ऊपर की साइड, ठीक है। अगर आप ऊपर की साइड देख रहे हो तो जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल बनता है ना, किसके साथ बनाना है एंगल, हमेशा हॉरिजेंटल के साथ। तो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस केस में ऐसा देख रहे हो ना, तो ये एंगल जो थीटा होगा ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा टर्म आता है लाइन ऑफ साइट। देखो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जिस लाइन के थ्रू आप देख रहे हो, तो ये जो लाइन और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। किसी भी चीज को अगर आप नीचे से ऊपर देखते हो तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना आपका वो क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट, जिस लाइन के थ्रू आप देख रहे हो वो लाइन ऑफ साइट हो गया। अगला आता है तीसरा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जैसे अब नीचे से ऊपर देखने के लिए, नीचे से ऊपर देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन था, डिप्रेशन का मतलब क्या, ऊपर से नीचे देख रहे हो, बस ये फर्क है ना, ठीक है। ये टावर है, अब आप यहां से देख रहे हो ऐसा, ठीक है। तो एंगल तो हमेशा किसके साथ लिया जाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ ही लिया जाता है। तो यहां पे देखो ये एंगल है, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल मान लिया, तो ये जो एंगल होगा थीटा, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है क्या, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने को क्लियर है, लाइन ऑफ साइट अपने को क्लियर है और एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने को क्लियर है। अब अपन यहां पे देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस हैं जो यहां पे आपने को पूछने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली on the ground from a point on the ground which is 15 meter away, which is 15 meter away, which is 15 meter away from the foot of the tower, from the foot of the tower, ठीक है ऐसा। The angle of elevation, the angle of elevation of the top, elevation of the top of the tower is found, of the top of the tower is found to be 60 degree, to be 60 degree. Find the height of the tower, find the height of the tower, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपने को करना है यहाँ पे, राइट। तो अब ध्यान से देखेंगे ना क्वेश्चन, देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ही होगा, 4-5 लाइन का ही होगा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये क्वेश्चन को पढ़ना है और डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है ना। तो देखो डायग्राम में क्या बोल रहा है वो बना लेते हैं एक बार।
A tower stand vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. देखो ग्राउंड पे एक टावर है, ऐसा कुछ टावर है, इसके फुट से 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, ठीक है क्या, ऐसा ए पॉइंट बोल दिया अपने को. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. अगर मैं इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालूंगा तो कितना आ रहा हो, 60 डिग्री आ रहा, राइट. तो ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है. इस पॉइंट को बी बोल दिया, इस पॉइंट को सी बोल दिया. अच्छा, ये डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है 15 मीटर, राइट. क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो मैंने देखो हाइट ऑफ द टावर क्या है, बीसी, ठीक है क्या. ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है आपको, तो मैंने बोल दिया कि लेट हाइट ऑफ द टावर बी इज इक्वल टू बीसी है, और मैंने मान लिया इसको h मीटर. क्या मान लिया इसको, h मीटर मान लिया. तो देखो अब यहां पे हमें इस ट्राइंगल एबीसी में, इस ट्राइंगल एबीसी में परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है और एंगल पता है. तो बेस और परपेंडिकुलर किसके फॉर्मूले में कनेक्टेड होते हैं, tan के में. तो यहां से आपको हिंट मिलेगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट. तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि tan A इज इक्वल टू BC अपॉन AC. tan A मतलब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC कितना है, h अपॉन 15. अच्छा, tan 60 डिग्री, आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एट सम स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू याद हो गई होंगी. याद नहीं है तो इससे पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया है एक ट्रिक के जरिए, तो उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है. और कोशिश करें याद कर रखने की, और याद कैसे रख पाएंगे जब अपन सवाल ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ठीक है क्या. तो tan 60 होता है √3, तो यहां से आ गया √3 इज इक्वल टू h अपॉन 15. तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 15√3 मीटर. कितना आ गया, 15√3 मीटर. सो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर. कहानी पकड़ में आ गई क्या, खत्म हो गया ना क्वेश्चन. सिंपल होते सवाल, देखने में लंबे लगते हैं, होते बहुत सिंपल है ना. अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे अभी. तो अगला क्वेश्चन लिखें क्या, क्वेश्चन लिखो अगला. क्वेश्चन है एन ऑब्जर्वर 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney above the chimney from her eyes is a 45 degree. Then what is the height of the chimney? Then what is the height of the chimney? ठीक है. अच्छा, चिमनी सबको पता है धुआं निकलता है ना यहां से. देखो अब क्वेश्चन का डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है ना इसमें, तो पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन बनाते जाएंगे. देखो क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्वर ऑफ 1.5 मीटर टॉल. एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट है ये AB 1.5 मीटर टॉल है ये, ठीक है ऐसा. इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी. अब एक चिमनी है उससे 28.5, ये चिमनी ऐसा मान लिया मैंने ना, यहां से ये धुआं निकल रहा है,
ठीक है, इसको अपन ने C बोल दिया, इसको अपन ने D बोल दिया। अच्छा, इसका हाइट h है, हमें नहीं पता, हमने कैपिटल H मान लिया। अब ये हमें पता है क्या, 28.5 मीटर दूर है इससे, तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 28.5 मीटर। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। अगर मैं यहां से इसके टॉप को ऑब्जर्व करूंगा तो जो एंगल ये आएगा 45 डिग्री आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को M बोल दिया थोड़ी सी देर के लिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है कैपिटल H। ठीक है, अच्छा, इस डायग्राम को देख के आप एक बात बोल सकते हो कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, सारे एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो AM इज इक्वल टू BC होगा, क्योंकि रेक्टेंगल प्रूफ कर चुके हैं, तो देयरफॉर AM का वैल्यू 28.5 मीटर होगा कि नहीं। अच्छा, AB बराबर MC होगा, तो MC इज इक्वल टू 1.5 होगा। हमें यहां से H का वैल्यू निकालना है ना। अच्छा, अगर MC 1.5 मीटर है और ये पूरा H है, तो बचा हुआ जो DM है, DM क्या वो H माइनस 1.5 होने वाला है क्या, H माइनस 1.5 मीटर होने वाला है क्या। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो ना, इस वाले ट्राइंगल में AMD, इन ट्राइंगल AMD हमें ये पता है और एंगल। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार, इन ट्राइंगल AMD tan 45 डिग्री क्या होगा, DM अपॉन AM, राइट। tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू DM अपॉन AM, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि DM इज इक्वल टू AM। व्हाट इज DM, DM क्या है, DM तो निकालना है, AM क्या है, अच्छा DM क्या है, H माइनस 1.5, सो दिस इज H माइनस 1.5 इज इक्वल टू AM क्या है 28.5, इसको उधर भेज दिया, H इज इक्वल टू आ जाएगा 30 मीटर। सो देयरफॉर हाइट ऑफ चिमनी क्या आ गया 30 मीटर, H क्या था, हाइट ऑफ चिमनी था, तो यहां से हमारा आंसर क्या आ गया 30 मीटर। कर लेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन लिखो। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे स्टार लगाना ना, अच्छा क्वेश्चन है ना, बढ़िया सवाल। क्वेश्चन लिखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज from a point on a bridge across a river, ठीक है, the angle of depression of the angle of depression of the bank of the bank, अच्छा बैंक होता है किनारा, बैंक वो वाला बैंक नहीं होता ये है ना, किनारा of the bank on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a 3 meter from the bank, is at a height of 3 meter from the bank, ठीक है। Find the width of the river, find the width of the river, ठीक है। करें इसको, करते ना, ध्यान से देखेंगे ना। देखो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है ना इस क्वेश्चन के लिए। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है आपको कि एक रिवर है, उसके ऊपर एक ब्रिज लगा हुआ है, राइट। तो एक रिवर देखो ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है, ऐसा
ये रिवर के चौड़ाई, इसके ऊपर अगर ब्रिज बनेगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा ब्रिज, ये ऊपर ब्रिज आ रहा है, ये रिवर है और बाहर की साइड ये देखो ये रिवर जा रही है, इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री। अब देखो कोई भी पॉइंट है इस पे, ठीक है, ये हमारे पास रिवर की चौड़ाई थी, ठीक है, ए बी बोल दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर जस्ट क्या है, ब्रिज है, कोई भी पॉइंट है ब्रिज पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन निकाला हुआ है इसमें 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे कहीं पे है तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 30 डिग्री होगा और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 45 डिग्री होगा, ऐसा कुछ दे रखा है इसमें, ठीक है क्या। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, मतलब ये ब्रिज जो है वो 3 मीटर हाइट पे है, इसे 3 मीटर हाइट, इस पॉइंट को P बोल दिया, इसको D बोल दिया। देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, इसमें ये ए बी निकालना है। डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अच्छा ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, ये 45 है तो ये 45 होगा, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल APD, इन ट्राइंगल APD परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है AD, तो यहां से बोलेंगे अपन इन ट्राइंगल APD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू PD अपॉन AD, so 1 upon root 3 is equal to 3 upon AD, so therefore AD is equal to 3 root 3 मीटर। AD यहां से क्या आ गया हमारे पास 3 root 3 मीटर, ठीक है क्या, ठीक है। अब इन ट्राइंगल BPD ले लेते हैं, इन ट्राइंगल BPD अगर अपन लेंगे तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PD अपॉन BD, PD अपॉन BD। अच्छा PD का वैल्यू कितना है 3, राइट, BD हमें निकालना है, तो tan 45 1 होता है, यहां से PD इज 3 अपॉन BD, सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालना था AB, विड्थ क्या है रिवर की, AB इज द विड्थ ऑफ द रिवर, so therefore AB is equal to AD plus BD। AD कितना है 3 root 3 प्लस BD is 3 कॉमन ले लो, तो ये आ गया रूट 3 प्लस 1 मीटर, तो ये आ गया विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है क्या। तो यस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है आप सब कर सकते हैं, हालांकि एक ही एक्सरसाइज है तो उसको करें, बिल्कुल करें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे सर्कल्स, ठीक है। तो यस जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।